डायबिटीज़ आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट करती है। वैसे तो डायबिटीज़ बॉडी के ऑलमोस्ट हर सिस्टम को अफेक्ट करती है, लेकिन अगर मैं ऑर्थोपेडिक इफेक्ट के बारे में बात करूँ, बोन, मसल, नर्व एंड जॉइंट पर, तो इसके बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं नसों या नर्व के बारे में बात करूँ, तो डायबिटीज़ में नर्व डैमेज हो जाती है, स्पेशली हैंड्स एंड फीट में, जिसे कहते हैं नसों का सूख जाना। मेडिकल टर्म्स में इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा गया है। ये तो डायबिटीज़ का नसों पर पहला वार है। सेकेंडली, जो डायबिटीज़ के लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं, लाइक मेटफॉर्मिन, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रग्स है फॉर डायबिटीज़, इसे विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी कराने में पाया गया है। विटामिन बी 12 नर्व के फंक्शन, रिपेयर, रीजनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों फैक्टर मिल के नर्व डैमेज करते हैं। इसलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, वो कंप्लेन करते हैं पैरों में हैवीनेस की, टिंगलिंग की, नमनेस की, या पैरों में भारीपन, झंझनाहट, चींटी चलने जैसे सेंसेशन की। क्योंकि पैरों में सेंसेशन कम हो जाती है, तो इन पेशेंट को पैरों में चोट लग जाती है जो इन्हें पता भी नहीं चलता। डायबिटीज़ के कारण ये छोटी सी चोट भी बढ़ नहीं पाती है, जो बाद में जाके डायबिटिक अल्सर या डायबिटिक फुट बन जाती है। अगर मैं बोन की बात करूँ, तो डायबिटीज़ में बोन की मास, उसकी डेंसिटी इफेक्ट हो जाती है। बोन की माइक्रोस्ट्रक्चर की क्वालिटी इम्पैक्ट हो जाती है, जिसके कारण ओवर द टाइम बोन वीक हो जाते हैं और फ्रैक्चर होने के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट में अगर फ्रैक्चर हो भी जाए, तो उस फ्रैक्चर की हीलिंग होने में या उसके नॉन यूनियन या डिलेड यूनियन होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर मैं मसल्स की बात करूँ, तो डायबिटीज़ में मसल की इलास्टिसिटी, उसकी स्ट्रेंथ सब इम्पैक्ट हो जाती है, तो स्प्रेन होने के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ में शोल्डर के कंडीशन लाइक फ्रोजन शोल्डर भी बहुत कॉमन होते हैं, और अदर टेंडन एंड लिगामेंट्स के कंडीशन भी बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो अगर आपको भी डायबिटीज़ है, तो आप इसे डायग्नोज कराइए, इसे ट्रीट कराइए और डायबिटीज़ को कंट्रोल पे लाइए। अगर आपको डायबिटीज़ है और ये सब सिम्पटम्स है, लाइक पैरों में भारीपन, झंझनाहट, फ्रोजन शोल्डर, तो आप एक ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करिए और इसका इलाज सही तरीके से कराइए और टाइमली कराइए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या किसी आपके जानकार को ये मदद कर सके, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए।